दिसंबर 1984 की एक सुबह तान्या देसाई अपने 5 साल के बेटे अनिमेश के साथ अपनी ससुराल से निकल पड़ी। 6 साल पहले तान्या की शादी शरद देसाई से हुई थी। उस समय वो सिर्फ 17 साल की थी। साल भर में दोनों के एक बेटा हो गया, लेकिन शादी बेमेल थी। नए और आजाद ख्यालों वाली तान्या शरद के रूढ़िवादी संयुक्त परिवार के साथ निभा नहीं पाई। उधर शरद तान्या के चरित्र पर शक करने लगा। ऐसे में तान्या शरद को छोड़ कोटा निकल पड़ी अपने मां बाप के पास। अनिमेश, तुम्हें मालूम हम कहाँ आ गए? नाना नानी के पास। अनिमेश, मेरे पास ही रहना, ओके? कहीं इधर उधर मत भागना, ओके? चलो। यही बच्चा है? हाँ, यही है। चलो। कौन हो तुम? चलो ठाक से और निकल वहां से। ज्यादा चिल्लाएगी ना तो उतार दूंगा पूरा का पूरा। चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो। अपहरण के सदमे से तान्या को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन फिर भी वो वापस अहमदाबाद आई और शरद पर अपने बेटे अनिमेश के अपहरण का आरोप लगाते हुए सेशंस कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और साथ ही अनिमेश की कस्टडी की मांग की। मेरी अपील है कि बच्चे को कोर्ट में हाजिर किया जाए। मेरी क्लाइंट श्रीमती तान्या देसाई को बार बार फोन पे धमकाया गया कि उनके बच्चे का कत्ल कर दिया जाएगा और जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाएगा। और फोन करने वाला कोई शातिर क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वही शख्स था जिसे तान्या देसाई ने अपना जीवन साथी चुना था। और मिस्टर शरद देसाई ने यह प्रूव कर दिखाया कि वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहे थे। 17 फरवरी को कोटा बस डिपो से अनिमेश देसाई को किडनैप कर दिया गया। जरा सोचिए योर ऑनर, क्या बीती होगी उस बच्चे पर जब गुंडे उस पर टूट पड़े और जब उसकी मां के साथ बदतमीजी की जा रही थी। जब मेरी क्लाइंट एफआईआर दर्ज करवाने गई तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मिस्टर शरद देसाई ऑलरेडी उन्हें प्रेशराइज कर चुके थे। योर ऑनर, जो आदमी अपनी बीवी तक के साथ गुंडागर्दी पर उतर सकता है, उसकी कस्टडी में रहने से बच्चे की जान को खतरा है। इसलिए आई अगेन अपील टू यू योर ऑनर, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड। प्लीज बच्चे को कोर्ट में हाजिर किया जाए। I cannot understand, Your Honor, however like kidnapping can be used. सिर्फ यही एक तरीका था कि जिससे एक बाप अपने बच्चे को उसके बिछड़े हुए घर तक ला सकता था। और जनाब, whole world knows that the father is the lawful guardian of the child. Of course this is kidnapping, Your Honor. Of course not, Miss Banerjee. Legally आप kidnapping शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। According to the Hindu law or Guardians and Wards Act, father is the natural guardian of the child. Mr. Luthra, please proceed. हकीकत तो यह है योर ऑनर कि यही तान्या देसाई थी जो बच्चे को लेकर घर से चोरी छुपे गायब हो गई। अन्य कस्टडी केसेस की तरह इस केस में भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला। शरद के वकील ने तान्या को चरित्रहीन बताया। उसके अनुसार तान्या का मॉडलिंग करियर और असुरक्षित बरसाती दोनों ही अनिमेश के लिए उचित नहीं थे। दूसरी तरफ शरद पर तान्या से मारपीट करने और शराब पीने का इल्जाम तान्या के वकील ने लगाया, जिसकी वजह से उसे अनिमेश की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती थी। इनफैक्ट जब श्रीमती तान्या देसाई प्रेग्नेंट थी और उनका चौथा महीना चल रहा था, तब मिस्टर शरद देसाई ने उन्हें अबॉर्शन करवाने के लिए कहा था। इस बात पर काफी झगड़े हुए थे। इनफैक्ट मिस्टर शरद देसाई kicked her in the stomach. क्या प्रूफ है आपके पास? Yes, Miss Banerjee. Court only looks at proof. Look at this man, Your Honor. Look at this. Does he look like? He can harm even a fly. और जरा इनसे पूछे योर ऑनर, जिन्होंने कभी अपने बच्चे को अपना दूध भी पिलाया नहीं। सिर्फ 11 महीने जनाब, 11 महीने के उस मासूम बच्चे को इन्होंने डिब्बे के दूध के सहारे छोड़ दिया। जिस औरत में मां की ममता ही नहीं, वो मां कैसे हो सकती है योर ऑनर? जज ने तारीख मुलतवी करनी शुरू की और केस खींचने लगा। इस बीच शरद और तान्या ने डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के पेपर दाखिल किए। शर्तें थीं, तान्या को जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा और बदले में अनिमेश तान्या के साथ रहेगा। लेकिन सुनवाई के दौरान अनिमेश की कस्टडी की बात फाइल्स में ही रह गई और अनिमेश शरद के साथ ही रहा। केस की रफ्तार से निराश तान्या ने विजिटेशन राइट्स की मांग रखी। इसके बावजूद अनिमेश से उसकी मुलाकात ना के बराबर रही। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो प्लीज।
ताकि तुम इसे फिर से भगा के ले जा सको। शरद प्लीज थोड़ा बड़े होने की कोशिश करो। बचपना तो तुम कर रही हो तान्या। हमारी पूरी फैमिली को बदनाम करके रखा है तुमने। तुम्हारी वजह से अनिमेश को इस माहौल में आना पड़ता है, मालूम? एनीवे, हम लोग जा रहे हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम, डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, लेट हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन है? चुप चुप, जरा बोले तो ये बिगाड़ दूंगा। टेलीफोन निकाल, ताकत। हो कौन तुम? चुप 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 रह। बहुत लंबी जबान है तेरी। हाँ हाँ, लेकिन हमें ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं, समझी? सुन, कल कोर्ट में जरा भी बोली तो, हाँ, समझ गई? समझ लो। चल चल चल, निकाल, चल। शरद! ऐसा कैसे कर सकते हो? कौन है? कौन? You bastard! How dare you! How dare you! कमीने! Come back! हम सब कमीने, अगर हिम्मत है तो वापस आओ! हेलो लूथरा यार। हेलो लूथरा साहब, आई एम सॉरी, सो रहे थे क्या? हाँ देसाई साहब बोलिए। नहीं, ऐसा हुआ कि उसने मुझे देख लिया। अरे तो क्या फर्क पड़ता है उससे देसाई साहब, बाकी तो सब ठीक रहा ना। लेकिन आपको लगता है इस सब की वाकई जरूरत है? देखिए जैसा कहता हूँ वैसे आप करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, गुड नाइट। योर ऑनर, जिस बात का डर था वही हुआ। ये आज का अखबार, मॉडल की बरसाती में गुंडे। हाँ भाई, ये सब क्या है? मेरी भी नजर पड़ी थी इस न्यूज पर। जनाब, कल रात इनकी बरसाती में कुछ गुंडे घुस आए थे। At 10 p.m. last night, some unidentified youths entered upcoming model Tanya Desai's Barsati residence, damaging her person and property. Police is looking in the matter. Your Honor, if yesterday thieves can come, today something else can happen, and tomorrow rape can happen. जनाब जरा सोचिए, अगर वो मासूम बच्चा वहां पर होता तो क्या होता? ये सरासर गलत है। फॉर यू तो एवरीथिंग इज गलत है, सबको पता है, अखबार में छप चुका। देखिए, यही तो मेरा सवाल है कि ये छपा कैसे अखबार में? What do you mean, मिस बैनर्जी? न्यूज थी, छप गई, कैसे और क्यों का सवाल ही कहां उठता है? आप कोर्ट का समय जाया करने की कोशिश मत कीजिए। एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शी इज ट्राइंग टू कंफ्यूज द रिपीटेड कोर्ट। आप सीधे सीधे अपनी बात कहती क्यों नहीं, मिस बैनर्जी? बात बहुत सीधी और साफ है योर ऑनर। मेरी क्लाइंट पूरी रात घर से बाहर निकली ही नहीं, यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी नहीं। फिर यह खबर प्रेस तक पहुंची कैसे? इनका टेलीफोन का वायर भी कट हो चुका था। ऑब्वियसली जिस आदमी ने गुंडों को भेजा उसी ने यह खबर प्रेस तक पहुंचाई। अब सवाल यह उठता है कि आदमी था कौन? आप मिस्टर लूथरा। इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ट्रू, आपका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन इनका इंटरेस्ट तो हो सकता है। योर ऑनर, कल रात का इंसिडेंट प्री प्लान्ड था। मिस्टर शरद देसाई ने बहुत सोच समझकर कल रात का ड्रामा क्रिएट किया ताकि मेरी क्लाइंट का केस वीक हो जाए। यू हैव नो राइट टू एक्यूज माई क्लाइंट लाइक दिस, बट पॉइंट टू नोट के उस बरसाती में ये इंसिडेंट हुआ और वो बरसाती बच्चे के रहने के लिए किसी भी तरह से सेफ नहीं है। योर ऑनर, योर ऑनर, मेरे सीनियर कलीग एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बरसाती बच्चे के लिए सेफ नहीं है, और यह साबित करने के लिए वो इस हद तक उतर चुके हैं। जाते जाते वो गुंडे मेरे क्लाइंट को धमकी देके गए कि वो कोर्ट में अपना मुंह न खोले। She was even hurt. She was assaulted. so heaven did not fall. Big deal. When she is willing to expose her whole self,
देन स्मॉल कट ऑन द बॉडी डज नॉट मैटर. मॉडल और एक्ट्रेस बनना तो योर ऑनर इनके लिए बहुत पुराना सपना है. एंड शी वॉज लुकिंग फॉर सम पब्लिसिटी एंड ग्लैमर. यू वॉन्ट बिलीव योर ऑनर, इसके लिए ये किस लिमिट तक जा सकती हैं. लुक एट दिस मॉडलिंग फोटोग्राफ्स. और हमने तो यहां तक सुना है कि इन्होंने अंडरगारमेंट्स तक के लिए मॉडलिंग की है. एंड स्टिल शी कॉल्स हरसेल्फ ए मदर. योर ऑनर, बेबी आस्क, पापा पापा व्हाट इज मम्मा डूइंग? एंड बेचारे पापा नो आंसर. ये औरत बच्चे को इज्जत की जिंदगी कैसे दे सकती है योर ऑनर? मिसेस देसाई, ये सब क्या है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन ऑल दिस? योर ऑनर, इट्स माय जॉब. मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी मॉडलिंग का मेरी माँ होने के साथ क्या ताल्लुक है. माई क्लाइंट योर ऑनर इज इन अ लेजिटिमेट प्रोफेशन और इतना कमा लेती हैं कि अपने बच्चे और अपनी जरूरतें पूरी कर सके. In some parts of the world, your honor, even selling of the body is a legitimate profession, but this is India. हिंदू माइनॉरिटीज और गार्डियनशिप एक्ट के सेक्शन 6 के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे का अधिकार पिता की बनिस्बत मां को ज्यादा है, लेकिन पिता को नेचुरल गार्डियन माना जाता है. जज ने नेचुरल गार्डियनशिप को केस का आधार बनाया और शरद देसाई को बच्चे की कस्टडी दे दी. तान्या को हर हफ्ते गार्डियन कोर्ट में 2 घंटे तक अनिमेश से मिलने की अनुमति दी गई, अगर बच्चे को यह मंजूर हो तब. इस दौरान उसे अनिमेश को कुछ भी खिलाने पिलाने की छूट नहीं थी, ना ही वो उसे घुमाने ले जा सकती थी. अगले 6 साल तक तान्या ने बंबई में एक्ट्रेस बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद उसे सिर्फ बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स ही मिले. देखा अपनी मम्मी को? अच्छे घर के लोग कभी ऐसा करते हैं क्या? उन्हें तो हमारी याद भी नहीं आती होगी. तुम कितना याद करते हो उन्हें? कभी तुम्हें फोन तक किया उन्होंने? एनीवे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ. हमें मामा की कोई जरूरत नहीं है. तुम सो जाओ. अनिमेश तान्या से दूर होता गया. तान्या अनिमेश से मिलने हर हफ्ते अहमदाबाद आती, पर शरद उसे अनिमेश से नहीं मिलने देता. कभी एग्जाम्स का बहाना, कभी बीमारी, कभी यह कि अनिमेश खेल रहा है. समय के साथ तान्या के लिए भी शूटिंग और प्रीमियर्स के बीच अपने बच्चे के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया. अनिमेश अपनी मां से दूर बड़ा हो गया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Animesh. Happy birthday to you. तान्या, you are forgetting something. तुम इसे कुछ खिला नहीं सकती. चलो अनिमेश, देर हो रही. अभी तो मैं अनु से कुछ बात भी नहीं कर पाई. थोड़ी देर गाड़ी के पास रुक जाओ ना. चलो please. अनिमेश, मुझे देर हो रही. चलो. कोर्ट ने इन्हें 2 घंटे बच्चे के साथ दिए हैं. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वक्त इन दोनों को अकेला छोड़ दें. अनिमेश, सुना नहीं तुमने? चलो यहाँ से. आज अनु का बर्थडे है. Why don't you understand? अनिमेश, बोलो ना पापा से. तान्या की वकील ने शरद देसाई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भिजवाया और ये इल्जाम भी लगाया कि वो कोर्ट द्वारा तान्या को दिए गए विजिटेशन राइट्स की तौहीन कर रहा है. मामला हाई कोर्ट पहुंचा. हाँ, देसाई साहब, मायूस मत होइए. केस भी आपका है और ये बेटा भी आपका है. मुझे बहुत दुख है कि आपको फिर से दोबारा कोर्ट आना पड़ा, लेकिन आप देखिएगा ये केस हम लोग ही जीतेंगे. लेकिन लूथरा साहब, डर सा लग रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ. अरे 6 साल से तो बच्चा आपके साथ है ही, एंड ही इज वेरी हैप्पी विद यू. फॉर हिम मदर इज अ स्ट्रेंजर नाउ. माय फादर वाज इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. वो हमेशा कहते थे, मैंने बचपन से सुना है, कि जिस दी डेट लेट होए उस दा केस सेट होए. मीनिंग टू से कि व्हेन डेट्स आर लेट देन केस इज सेट. समझ गए? आइए चलिए. आइटम नंबर 1, तान्या देसाई वर्सेस शरद देसाई. Your Honor, this is a petition under Section 10, 11 and 12 of the Contempt of Courts Act 1971. गार्डियनशिप कोर्ट ने मेरी क्लाइंट तान्या देसाई को वीकेंड्स पर अपने बेटे से मिलने की परमिशन ग्रांट की है.
लेकिन मिस्टर शरद देसाई हमेशा इसमें अड़चन डालते रहे हैं। योर ऑनर, ये एयरलाइंस और होटल्स के रिकॉर्ड्स है। इससे प्रूव होता है कि पिछले 6 साल से हर महीने 2-2, 3-3 टाइम तानिया देसाई यहाँ आती रही। अपने करियर के स्ट्रगलिंग स्टेज में भी वो इतना भारी खर्चा उठाकर यहाँ आती, लेकिन जब वो यहाँ आती तो उन्हें टरकाया जाता। फोन पे उनसे कहा जाता कि अनिमेश को जुकाम है, अनिमेश बर्थडे पार्टी में गया हुआ है, अनिमेश इस वक्त शहर में नहीं है। योर ऑनर, बात दरअसल यह है कि तानिया जी जब भी अहमदाबाद आकर अनु से मिलती थी तो वो बहुत बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। वो खुद ही उससे नहीं मिलना चाहता है, तो he used to cry sometimes, you know, तो मैं उसे कैसे फोर्स कर सकता हूँ? I know you're a very concerned father, Mr. देसाई। क्या इसीलिए हाल ही में आपने दूसरी शादी की है? पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, नए कपड़े, पर्सनल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, ये सब के बाद शायद मिस्टर देसाई को लगा कि कुछ कमी रह गई है, इसलिए वो बच्चे के लिए एक नई माँ ले आए। ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें झांकने का आपको कोई हक It नहीं। is not your personal मामला, मिस्टर देसाई। It concerns अनिमेश। अनिमेश को एक नई माँ की जरूरत नहीं, उसे जरूरत है अपनी माँ की, जो पिछले 6 साल से उससे दूर रखी गई है जानबूझ के। माय लॉर्ड, अनु मेरे साथ 7 साल से रह रहा है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे क्या चाहिए क्या नहीं। That's where I beg to differ, Your Honor. इसलिए मैं कोर्ट से अपील करती हूँ कि ये क्लॉज that the mother can see the child if the child so desires, अगर बच्चा चाहे तो ये ड्रॉप किया जाए, क्योंकि पिछले 6 साल से बच्चे को माँ के खिलाफ भड़काया गया है। The child does not understand the situation clearly, Your Honor. The court will adjourn for the day. Mr. Luthra, फाइनल हियरिंग से पहले मैं अनिमेश देसाई को अपने चेम्बर्स में मिलना चाहूंगी। देखो बेटा अनिमेश, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप क्या चाहते हो ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आप अगर चुप बैठे रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे चुपचाप बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मामा के साथ रहना अच्छा लगता है? और अपने पापा के साथ रहना? हाँ, मैं बस अपने पापा के पास ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने दादा दादी के पास रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे और कहीं मत भेजिए। आपकी मामा हमें बता रही थी कि इस समर हॉलिडेज में वो आपको गोवा घुमाने ले जाएंगी। इट्स अ नाइस प्लेस गोवा। नहीं, मुझे और कहीं नहीं जाना है। ओके, नो प्रॉब्लम। वहाँ नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने मामा से उनके घर में मिलने तो जा सकते हो, और जब मन भर जाएगा तो अपने पापा के पास वापस आ जाना। लेकिन पापा कह रहे थे कि अगर मैं उन्हें छोड़कर कहीं भी जाऊंगा तो उन्हें कुछ हो जाएगा, और वैसे भी मुझे गाड़ी में नींद नहीं आती। आपको गाड़ी में सोने के लिए कौन कह रहा है? मामा के पास तो घर नहीं है ना, उनके पास तो बस एक नई गाड़ी है। आपको किसने कहा कि मामा गाड़ी में सोती हैं? पापा ने। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि मामा के पास एक सुंदर सा घर है और वो आपको उतना ही प्यार करती हैं जितने आपके पापा, तब तो आप उनके पास जाना पसंद करेंगे ना? ओके। राइट, विल मीट इन कोर्ट वन लास्ट टाइम, ओके? दोनों तरफ के वकीलों की अपील और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद और अनिमेश से अकेले में मिलने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि बच्चा अपने पिता के घर खुश है। लेकिन यह बात भी जाहिर हुई कि बच्चे को उसके पिता ने मां के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है और अनिमेश को मां से मिलने से जबरदस्ती रोका है। कोर्ट तानिया देसाई को बच्चे की टेम्पररी कस्टडी का अधिकार देती है और मिस्टर शरद देसाई के लिए ऑर्डर है कि वो बच्चे को 2 महीने की छुट्टियों के लिए मां के पास भेज दे। उसके बाद मैं एक बार फिर से केस रिव्यू करना चाहूंगी। He's yours. जाओ। मुझे कहीं भी नहीं जाना है पापा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। पापा प्लीज लेट्स गो होम। बेटे इकट्ठे रहेंगे, प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं मम्मी प्लीज, मैं पापा के साथ ही रहूंगा। मुझे मालूम है तुम्हारे पापा ने ये सब तुम्हें सिखाया, प्लीज मेरे साथ बाहर चलो। मामा मुझे छोड़ दो, मामा मैं पापा के पास ही नहीं अनु, मेरे पास रहोगे तुम। मामा प्लीज अंडरस्टैंड, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? प्लीज अनु, प्लीज मेरे साथ रहो। I promise I'll be good to you.
जीत के इतने करीब आकर तान्या ने केस वापस ले लिया। उसके वकील ने कई बार उसे कस्टडी केस जारी रखने को कहा, लेकिन तान्या यह केस और नहीं लड़ना चाहती थी। मां बाप के 8 साल लंबे कानूनी दांवपेच के बीच अनिमेष पिस गया था। तान्या को यह भी महसूस हुआ कि अनिमेष अपने पिता और सौतेली मां के साथ खुश है। आज तान्या देसाई एक जानी मानी फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस है। अनिमेष हर गर्मी की छुट्टियों में अपनी मां के पास जाता है। आज तक केस वापस लेने के अपने फैसले पर तान्या को कोई अफसोस नहीं है।